कौन था वो योद्धा जिसके पास थी 16,000 हाथियों की शक्ति? कौन था वो योद्धा जो न होता तो अर्जुन नहीं कर पाते कर्ण का वध? सुनिए महाभारत के उस योद्धा की अनसुनी कहानी जो छीन लेता था अपने शत्रुओं की ताकत, जिसके सामने बेबस हो जाता था बड़े से बड़ा महायोद्धा। दोस्तों, क्या आपने कभी शल्य का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो आज हम आपको महाभारत के उस महायोद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनके पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे वे किसी भी शत्रु की आधी शक्ति छीन लेते थे। जी हाँ दोस्तों, शल्य नाम था उनका और वे पांडवों के मामा थे। शल्य के पास एक ऐसी शक्ति थी कि अगर सामने खड़ा शत्रु क्रोध कर दे तो अचानक ही शत्रु की आधी शक्ति उनके पास ट्रांसफर हो जाती थी। अब युद्ध हो और शत्रु को क्रोध ना आए, ऐसा तो संभव नहीं, तो इसी का फायदा शल्य उठा लेते थे और एक वरदान के तहत उन्हें मिल जाती थी शत्रु की आधी शक्ति। इसके अलावा उनके पास एक और खास किस्म की ताकत थी। जहां भीम, कर्ण और जरासंध के पास 10,000 हाथियों के बराबर ताकत थी, तो शल्य के पास 16,000 हाथियों की शक्ति थी। यानी एक तो वे शत्रु की आधी शक्ति ले लेते थे और दूसरा उनके खुद के पास 16,000 हाथियों वाली अपार ताकत थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि उन्हें परास्त करना लगभग असंभव रहता होगा। और ये बात भी आप समझ गए होंगे कि वे जिस भी तरफ से युद्ध लड़ते विजय उसी पक्ष की होती, लेकिन फिर भी वो मारे गए और जिन कौरवों की तरफ से उन्होंने लड़ाई लड़ी वो पक्ष भी हार गया। अब आप कहेंगे कि शल्य तो पांडवों का मामा था, फिर वो कौरवों की तरफ से युद्ध में कैसे उतरा? तो इसकी भी एक अलग कहानी है। दोस्तों, इसमें श्री कृष्ण की लीला है और दुर्योधन की मूर्खता। हुआ ये था कि जैसे ही महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई, शल्य अपने पांडव भांजों के पक्ष में युद्ध करने के लिए अपने राज्य मद्र से सेना लेकर निकल पड़े। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि शल्य को एक शाप मिला हुआ है कि वो जिस भी तरफ से युद्ध लड़ेगा उसी पक्ष की हार होगी। इसलिए उन्होंने पांडवों को शल्य की अगवानी करने से रोक दिया। मूर्ख दुर्योधन श्री कृष्ण की इस लीला को समझ नहीं पाया। उसे जब लगा कि शल्य की खातिरदारी करने के लिए पांडव कुछ नहीं कर रहे, तो उसने अपने लोगों को रास्ते में खड़ा कर दिया। कौरव सैनिक उस रास्ते पर खड़े हो गए जिस रास्ते से शल्य कुरुक्षेत्र आ रहे थे। दुर्योधन ने शल्य के स्वागत के लिए कई स्वादिष्ट खाने पीने के सामान और मनोरंजन के लिए नर्तकियों का इंतजाम करवा दिया। शल्य को लगा कि ये सारी खातिरदारी पांडवों की तरफ से है, लेकिन जब उन्हें बाद में पता चला कि पांडवों ने तो उनकी कोई खातिरदारी नहीं की और ये सब दुर्योधन ने किया, तो वे दुर्योधन की तरफ झुक गए। दोस्तों, दुर्योधन ने भी मौका देखकर शल्य को अपने कौरव पक्ष की तरफ से युद्ध करने के लिए कहा। अब शल्य तो दुर्योधन का नमक खा चुके थे, इसलिए उन्होंने भी कौरवों की तरफ से युद्ध करने का फैसला कर लिया। लेकिन शल्य की एक शर्त थी कि वे पांडवों का वध नहीं करेंगे। दुर्योधन इसके लिए भी तैयार हो गया, क्योंकि दुर्योधन को लगता था कि पांडवों का वध तो भीष्म, द्रोण या कर्ण में से कोई भी कर ही देगा। अब जब युधिष्ठिर और श्री कृष्ण को इस बात का पता चला कि शल्य तो कौरवों के पक्ष में चले गए हैं, तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया कि वे शल्य को कर्ण का सारथी बनने के लिए तैयार करवा लें और अपने मामा से ये भी वचन ले लें कि जब भी कर्ण युद्ध के मैदान में अर्जुन के खिलाफ खड़ा होगा तो वो कर्ण का मनोबल उसकी आलोचना करके और अर्जुन की तारीफ करके तोड़ देंगे। इससे कर्ण की शक्ति आधी रह जाएगी और अर्जुन के लिए कर्ण को मारना आसान हो जाएगा। दोस्तों, युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की सलाह को मानकर शल्य को इसके लिए भी तैयार कर लिया। अब जब भीष्म, द्रोण दोनों ही युद्ध में मारे गए और कर्ण महाभारत के युद्ध के 16वें दिन कौरवों का सेनापति बना, तो शल्य उसके सारथी बन गए। जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध शुरू हुआ तो शल्य ने कर्ण की वीरता का खूब मजाक उड़ाया और बार बार अर्जुन की तारीफ की। शल्य ने कर्ण को परेशान कर उसका ध्यान भी खूब भटकाया और आखिर में कर्ण अर्जुन के हाथों मारा गया। तो दोस्तों, श्री कृष्ण का ये पहला प्लान तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन अब बारी थी शल्य को भी कैसे मारा जाए, क्योंकि कर्ण के वध के बाद शल्य ही कौरव सेना के सेनापति बने। तो हम आपको बता ही चुके हैं कि शल्य के पास एक तो 16,000 हाथियों की ताकत थी और दूसरे वो अपने शत्रु के क्रोध का फायदा उठाकर उसकी आधी शक्ति छीन कर मार देता था। अब श्री कृष्ण को तलाश थी एक ऐसे वीर की जो युद्ध में कभी भी क्रोध न करता हो। दोस्तों, पहले तो भीम शल्य को मारने के लिए तैयार हुए, लेकिन श्री कृष्ण ने भीम को इसलिए मना कर दिया क्योंकि भीम को तुरंत क्रोध आ जाता था। इसके बाद अर्जुन ने कहा कि वो शल्य को मार सकते हैं,
तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी मना कर दिया, क्योंकि अर्जुन भी युद्ध के वक्त क्रोधित हो जाते थे। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वे शल्य के साथ युद्ध करें। अब युधिष्ठिर के पास इतनी शक्ति तो थी नहीं जितनी शल्य के पास थी, लेकिन युधिष्ठिर ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे अपने जीवन में कभी क्रोध नहीं करेंगे। श्री कृष्ण इस बात को जानते थे, तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि चूंकि आप शल्य के ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, इसलिए शल्य की शक्ति कम हो जाएगी और आप उसका वध कर पाएंगे। शल्य और युधिष्ठिर का युद्ध शुरू हो गया। शल्य ने बहुत कोशिश की कि युधिष्ठिर को क्रोध आ जाए, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाले थे, इसलिए तो उनका नाम युधिष्ठिर पड़ा था। सो युधिष्ठिर शल्य के साथ युद्ध में शांत और स्थिर बने रहे और आखिर में शल्य युद्ध में मारा गया। तो दोस्तों, ये थी महाभारत के एक अनसुने वीर की कहानी, जिसमें एक नहीं बल्कि कई रंग थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप महाभारत के किसी और योद्धा की कोई अनसुनी कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आखिर तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।